मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि सक्षमता परीक्षा 3 का डेट आ गया है। 4-5 के लिए आवेदन करने का भी डेट है। आप सोचिए कि कहीं आज तक ऐसा हुआ है कि एक परीक्षा समाप्त हुआ नहीं, दूसरा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ तो चौथा के लिए अभी यह होना चाहिए था, पांचवा को बाद में होना चाहिए था। नहीं, सबको करिए, सब में आवेदन करना है। और एग्जाम कब दीजिएगा वो डेट अलग से निकलेगा। अब ये आप जरा सोच लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर कभी आपने विचार किया है? तो मैं आपको बता दूं कि इसलिए ऐसा हो रहा है। एक कारण सबसे ज्यादा है प्रमुख, जो है एपीएफ का लाभ। जी हाँ, एपीएफ के लाभ के लिए कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है और एपीएफ ने आदेश दिया है सभी पूरे देश के गवर्नमेंट को कि आपको नियुक्ति तिथि से आपको देना है एपीएफ का लाभ। समझ गए? आपको नियुक्ति तिथि से देना है एपीएफ का लाभ। इसलिए आपका कोई किंतु कोई परंतु नहीं होगा। और यही कारण है कि सरकार गई थी कोर्ट में, एलपीए में। शिक्षकों के संबंध में रिजल्ट भी आया था, कोर्ट से आदेश आया था। तो वहां सरकार जो थी वो एलपीए वापस ले ली। सोच रही थी कि इसको रोकेंगे, लेकिन जब शाही जी से वो राय ली, गवर्नमेंट जो वकील हैं, फेमस वकील हैं, तो उनसे जब राय ली तो शाही जी स्पष्ट कर दिए कि यहाँ आपकी फजीहत हो जाएगी। पूरे देश में ये लागू हो रहा है, तो आप किस आधार पर जो है बिहार में आप लागू नहीं करिएगा। अगर आप नहीं लागू करते हैं तो यहाँ आपकी इतनी बदनामी होगी कि जो भी आज तक किए हैं वो सब जो है ना वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो सरकार आनन फानन में फिर उसको वापस ले ली। समझ गए? तो मैं बताना ये चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अभी बेनिफिट हो रहा है ईपीएफ में नियोजित शिक्षक को। जो नियोजित शिक्षक पर पद पर बने रहना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो जाना चाहते हैं, जो जाने का मन बना लिए हैं, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो नियोजित शिक्षक बने रहने का मुख्य मूड में है, वो चाह रहे हैं कि हम नए नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, तब उनके लिए मैं कह रहा हूं कि उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कि उनका नियुक्ति तिथि से जो है ना एपीएफ का लाभ मिलना बिल्कुल तय है। और ये जान लीजिए आप कि इसके लिए आपको ज्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 1.5 से 2 महीना आपको वेट करना होगा। सिर्फ 1.5 से 2 महीना अगर आप वेट कर लिया धैर्य के साथ में, जो नियोजित शिक्षक बनकर रहना चाहते हैं उनको, तो उनको इतना बड़ा लाभ होगा कि उसका आप कल्पना नहीं किए हैं। जी हाँ, आपको नियुक्ति तिथि से अगर 3 से है ना तो 3 से मिलेगा, 7 से है तो 7 से मिलेगा, 10 से है तो 10 से मिलेगा, यानी कि जब से है तब से मिलेगा। तो कितना बड़ा लाभ है ये। तो सरकार यही लाभ से घबरा रही है और यही कारण है कि आनन फानन में जो डेट जारी कर दिया है ना, कि ताकि जो कम बचेंगे तब कम देना पड़ेगा ना, उस पर वित्तीय लाभ बोझ जो है ना वो कम होगा और इधर से अधिक लोग उधर चले जाएंगे। तब फिर तो सरकार को उन लोगों को तो देना नहीं है, उनका जो अभी नियमावली है उसके हिसाब से न होगा। और इसमें तो नियमावली सरकार का पहले ही से पूर्व निर्धारित है और इसी पूर्व नियमावली के आलोक में जो है ना वो ईपीएफ का जो ऑफिस है, वहां से इन लोगों को साफ निर्देश है कि आपको तमाम कर्मचारियों के सने कि बिहार में ही सिर्फ नहीं, पूरे देश के कर्मचारियों में, पूरे देश के कर्मचारियों को जो भी ईपीएफ से आच्छादित हैं, उनको सभी को कहा गया है कि आपको ईपीएफ का जो लाभ है ना आपको देना होगा नियुक्ति तिथि से। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों को। अगर आप नियोजित शिक्षक बने रहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी में होगा। इसके बाद आप जान लीजिए कि सीनियरिटी के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर जो है ना नियुक्ति होगी। जो शेष पद रिक्त रहेगा ना, तो वहां पर प्रधानाध्यापक का जो पद होगा ना, वहां पर आधे से अधिक सीट पर या शेष सीट पर जो है ना वो नियोजित शिक्षकों के माध्यम से भरा जाएगा। कारण कि अभी बीपीएससी या फिर पीसी शिक्षक जो है ना प्रोबेशन पीरियड में 2 वर्ष है, इसलिए अभी तो यहाँ पर कुछ चलेगा नहीं। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो धैर्य के साथ रहे, जी हाँ, अगर वो धैर्य के साथ रहे तो फायदा बहुत होगा। और जो जाना चाहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करने के लिए वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं। 2.5 लाख चले गए, हाँ आप भी जा सकते हैं तो उनके लिए नहीं। लेकिन जिन्होंने मन बना लिया है कि नहीं हमें नहीं जाना है, तो नहीं जाना है, तो एक पहले तो ये जान लीजिए कि आपका नौकरी बरकरार ही रहेगा। नौकरी पर तो कोई खतरा नहीं है। अगर मन में ये बात अगर है या फिर कोई मिसगाइड करता है तो वो व्यक्ति अगर बोलता है तो वो गलत बोलता है। नौकरी पर तो कोई खतरा नहीं है। जो वर्तमान में लाभ मिल रहा है उसे कई गुना और लाभ मिलेगा। कारण कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी होगी, कालवत प्रोन्नति होगी,
सीनियरिटी भी रहेगी, अपने विद्यालय में भी रहेंगे, अपने आसपास भी रहेंगे, इतना ओल झोल में भी नहीं रहेंगे। उसके बाद ईपीएफ का जो लाभ है ना, आपको नियुक्ति तिथि से मिलने वाला है। तो यही बात को शेयर करने के लिए हम आपके पास आए थे। अगर और भी कोई नया अपडेट अगर आता है तो निश्चित रूप से हम आपको शेयर करेंगे। और नियोजित अगर बने रहना चाहते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है और आपका सोच जो है ना, वो बहुत उत्तम क्वालिटी का है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से कि आने वाला कल जो है ना, आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। और इन मंगल कामनाओं के साथ, इस भरोसा, इस विश्वास के साथ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।